हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। दोस्तों, हम स्टडी कर रहे थे सर्ट्स एंड इंडिसेस यानी घातांक एवं करनी। घातांक एवं करनी का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि हिमाचल प्रदेश के किसी न किसी कॉम्पिटिटिव में एग्जाम में आया हुआ होगा। ओके, जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है हमने, -1 की घात 1000 का मान है। यह 2019 में जो पटवारी का एग्जाम हुआ था उसमें यह आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे -1 की घात 1000 है ना, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, -1 की घात 2 की होल घात 500 भी लिख सकता हूँ कि नहीं, है ना? बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं, -1 की घात 2 कितना बन जाएगा भाई? 1 हो जाएगा, है ना। -1 की घात 2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कैसे? तो -1 की घात अगर मैं 2 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है -1 गुना माइनस का 1, है ना। 1 गुना 1 1, माइनस गुना माइनस क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। तो ये बन जाएगा 1 की घात 500, और 1 गुना में कितनी बार है भाई? 500 बार है ना। 500 बार है तो 1 को कितने भी बार गुणा कर ले, है ना, चाहे वो 500 बार हो, चाहे वो 1000 बार हो, कितनी ही बार क्यों ना हो, है ना, तो जो उसका आंसर आएगा वो 1 ही आएगा। तो ये टच्चा क्वेश्चन आया हुआ था किसमें? पटवारी के एग्जाम 2019 में। ओके, आई होप आप सभी ने ये किया होगा, है ना। यहाँ पे मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर माइनस की घात, है ना, माइनस अगर मान लो -2 है तो -2 की घात अगर 3 में करूँ तो यहाँ पे, है ना, माइनस की घात 3 अगर करूँ तो ये हो जाएगा -2 गुना -2 गुना माइनस का 2, है ना। तो 2 गुना 2 गुना 2 यहाँ पे 8 बन जाएगा। माइनस गुना माइनस प्लस, फिर प्लस गुना माइनस माइनस, है ना। अगर तो ध्यान रखिए, अगर तो घात आपकी किस में है? विषम संख्या में है। घात आपकी किस में हो? विषम संख्या में हो, है ना। तो जो माइनस की घात अगर विषम संख्या में हो तो ओवरऑल साइन किसका आएगा? माइनस का। अगर घात आपकी ओवरऑल घात आपकी यदि प्लस में हो तो, अगर, है ना, होल घात अगर सम संख्या में हो, अगर होल घात सम संख्या में हो तो साइन किसका आएगा? प्लस का आएगा। ओके, प्लस का आएगा। तो इसी चीज को मैं इस तरह से भी कर सकता था भाई, -1 की होल घात 1000 था तो इस -1 की होल घात 1000 को इस तरह से कर सकता था कि भाई माइनस की घात ये कैसी है? एक सम संख्या है ना, सम संख्या है। तो सम संख्या जब हो तो माइनस की घात जब सम संख्या हो तो प्लस का ही साइन बनेगा, और 1 की घात 1000 है 1 बनेगा। तो हम इसको इस तरह से भी टिक कर सकते थे। ओके, तो रहे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? ये भी पटवारी के एग्जाम 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। 3/4 की होल घात 7 गुना 4/3 की होल घात 7। अब यहाँ पे एक चीज देखें, ऑपरेशन किसका है? मल्टीप्लाई का। ऑपरेशन मल्टीप्लाई का है, और यहाँ पे बेस अलग अलग है लेकिन पावर कैसी है? पावर सेम है ना। तो हमारे पास एक रूल है क्या? a की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू a इंटू बी की होल पावर m। जब बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो तो पावर वही रहती है, बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से कर सकते थे, 3/4 गुना 4/3 की होल घात कितनी रहेगी भाई? 7 ही रहेगी, है ना। तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 1 की घात 7 बचती है। 1 7 बार गुना में कर लो तो 1 ही मिलेगा। ओके दोस्तों, तो 1 ही मिलेगा। ओके दोस्तों, हमारा थर्ड क्वेश्चन है 2 की घात 0 गुना 3 की घात 0 गुना 4 की घात 0। ये भी 2019 के पटवारी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि भाई
किसी भी नंबर की पावर 0 कितना बनता है? 1। वो नंबर चाहे कुछ भी हो, है ना। तो 2 की घात 0 भी कितना बनेगा? 1। 3 की घात 0 भी कितना बनेगा? 1। 4 की घात 0 भी कितना बनेगा? 1 गुना 1 गुना 1। ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों पटवारी एग्जाम में 2019 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, यहां से हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके दोस्तों, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा आपको। तो देखो m की घात 5 की घात m गुना 5 की घात 3 गुना 5 की घात माइनस का 2। भाई बेस सेम है, बेस सेम है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाएगा? हमारे फॉर्मूला रहेगा a की पावर m गुना a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस में n। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो भाई बेस तो वही रहेगा 5, पावर्स ऐड हो जाएगी, है ना, सारी पावर ऐड हो जाएगी। पहली m प्लस में 3, है ना, माइनस का थर्ड पावर माइनस की 2 है, माइनस की 2 बटा में 5 की घात माइनस का 5 इज इक्वल टू 5 की घात 12। ओके, इसके बाद क्या रहेगा? देखो ये बन जाएगी 3 में से 2 गया 1, 5 प्लस 1 बन गई 5 की घात m प्लस 1 बटा में 5 की घात माइनस का 5 इज इक्वल टू 5 की घात 12। ओके, यहां से अब आप देखो यहाँ पे ऑपरेशन डिवाइड का है, बेस सेम है, पावर्स अलग अलग है, तो बेस वही रहता है, पावर्स माइनस हो जाती है। कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की घात m माइनस n। बेस 5 ही रहेगा, पावर्स ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस हो जाएगी, तो नीचे वाली पावर माइनस का 5 है, इज इक्वल टू 5 की घात 12। इसके बाद यहाँ पे ये बन जाएगा, देखो 1 माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, m प्लस 6 बन जाएगा। तो यही चीज बन जाएगी 5 की घात m प्लस में 6 इज इक्वल टू 5 की घात 12। यहां तक पहुंच गए। अब दोस्तों जब यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन पे जब आप पहुंच जाए तो बीच में क्या लगे भाई? बराबर है लगे। बराबर है का मतलब है यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी यहाँ पे भी वही वैल्यू बनेगी। सही है दोस्तों। दूसरा यहाँ पे देखो बेस दोनों साइड क्या है? सेम है। भाई संख्या तब बराबर बनेगी जब बेस सेम है तो पावर भी तो सेम होनी चाहिए, तभी तो वैल्यू बराबर आएगी, है ना। इसका मतलब है जब बेस सेम हो जाए तो पावर भी आपने क्या कर देनी है? इक्वेट कर देनी है। यानी कि m प्लस 6 भी किसके बराबर होगा? यहाँ पे 12 के बराबर होगा। तो m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 12 में से ये 6 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी दोस्तों? 6। m की वैल्यू 6 मिल जाएगी। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 6 होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। 2 की घात 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 16 की घात x। तो हमें x की घात 3 फाइंड आउट करना है ना। अब देखो दोस्तों इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके भाई देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो हमें दोनों साइड बराबर आके दोनों साइड हमें बेस बराबर बनाने की कोशिश करनी है। तो क्या करना है? दोनों साइड बेस बराबर बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, बराबर बनाने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे भी दोस्तों दो बेस 2 है, 10 16 है, तो भाई 16 को कम किया जा सकता है कि नहीं? तो कैसे करेंगे? अब देखो भाई यहाँ पे बेस 2 की घात 2x प्लस 4 है इज इक्वल टू ये 16 है ना। 16 को अगर मैं देखूं तो 2 की घात 4 होता है। 16 कितना होता है भाई? 16 2 की घात 4 होता है ना। यानी 2 की घात 4 मतलब 2 गुणा में 4 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इस 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 की घात 4 होल घात कितनी है हमारी? x। होल घात कितनी है भाई? x।
अब यहाँ पे भाई घात की घात लगी है, तो हमने बताया था कि a की पावर m अगर होल घात n हो तो दोनों पावर को एक ही पावर बनाने के लिए दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, 2 की घात 2x+4 इज इक्वल टू 2 की घात ये बन जाएगा 4 गुना में x यानी 4x। जैसे ही बेस बराबर बन गए, बीच में यदि बराबर का साइन लगा है तभी बराबर होगी दोनों साइड की वैल्यू। अगर बेस बराबर है तो पावर भी तो बराबर होनी चाहिए, है ना, पावर भी बराबर होनी चाहिए, इसलिए पावर को बराबर रख दो। तो 2x+4 इज इक्वल टू 4x, ये 2x उस तरफ ले जाओ तो 4 इज इक्वल टू 4x में से 2x जाएगा तो 2x बचेगा। अब x की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें ओनली, तो यहाँ पे जस्ट इस 2 को मैं ना इधर लेके जाऊंगा तो ये गुणा में है इधर x के साथ, उधर जाके बटा में चले जाएगा तो 4/2 यानी कि x की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 2, x की वैल्यू 2। ओके डन, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये पटवारी 2016 का क्वेश्चन है। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पटवारी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ये है 1 की घात 3 जमा 2 की घात 3 जमा 3 की घात 3 जमा 4 की घात 3 की होल घात माइनस का 3/2। सबसे पहले आप इनको सॉल्व कर लीजिए, है ना। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो 1 की घात 3 1 बन जाएगा, 2 की घात 3 अगर देखेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 8 बन जाएगा। वही 3 की घात 3 देखेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा यानी कि 27 बन जाएगा। प्लस 4 की घात 3 देखेंगे तो ये 64 हो जाएगा, 4 गुना 4 16, 16 गुना 4 64 की होल घात कितनी है भाई माइनस का 3/2। ओके, तो यही सेम चीज आगे क्या बन जाएगी, जब मैं इनको ऐड करूंगा दोस्तों, जब मैं इनको ऐड करूंगा तो देखो कितना हो जाएगा, ये 64 है ना, 64 4 है ना, 4 7 11 11 8 19 और 1 20 0 2 कैरी 6 2 8 8 और 2 10, ये बन गया टोटल 100। तो 100 की घात कितना है भाई माइनस का 3/2, माइनस का 3/2। अब आगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है उसको भी आप सीखिएगा। ओके देखो, पावर में बटा में कितना है 2, पावर में बटा में कितना है 2, तो मुझे ये जो 100 है इसको किसी की पावर 2 में कन्वर्ट करना है। जैसे 100 को मैं मुझे मालूम है कि 100 कितना हो जाएगा 10 की पावर 2 हो जाएगा, तो इसको 10 की पावर 2 में कन्वर्ट कर दीजिए। होल की पावर कितनी है माइनस का 3/2। ओके, तो यही चीज क्या बन जाएगी, जब पावर की होल पावर है तो हमें मालूम है कि पावर है ना, पावर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, तो ये बन जाएगा 2 गुना में माइनस का 3/2। भाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच क्या जाएगा 10 की पावर माइनस का 3। क्या बन गया दोस्तों 10 की पावर माइनस का 3। अब इसके बाद हम क्या करेंगे 10 की पावर माइनस 3 है ना, अब वो चीज फॉर्मूला याद करो, 1/a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर माइनस का m, या a की पावर माइनस का m इज इक्वल टू 1/a की पावर m। यही चीज तो है, पावर क्या है माइनस में है ना, इसे मैं किस में बदल दूंगा, ये हो जाएगा 1/10 की पावर 3, 1/10 की पावर 3। दोस्तों अगर आपको समझ नहीं आया तो इससे पहले वाली वीडियो को है ना जाकर आप जरूर देखें, प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो यही हो जाएगा 1/3 मतलब 1000, यही बन जाएगा 0.001, ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी हमारा पटवारी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कहता है कि 9 की घात 3x+2 इज इक्वल टू 27 की घात 5x+1, तो x का मान हमें पता करना है। ओके दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में हमारी अप्रोच क्या रहती है कि बराबर है कि दोनों साइड पे बेस शेप बनाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 9 है, तो भी 9 को भी मैं बदल सकता हूँ 3 की पावर में और 27 को भी बदल सकता हूँ 3 की पावर में। जो 9 है ये होता है 3 की घात 2 है ना, तो होल घात कितनी है हमारी 3x प्लस में 2 है, इज इक्वल टू 27 को बदल सकता हूँ 3 की घात 3, 3 3 होती है 27 की होल घात कितना बचता है भाई 5x प्लस में 1 है ना। तो इसके बाद देखो पावर की पावर है तो पावर की पावर दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 है ना, गुणा में 3x प्लस में 2 इज इक्वल टू
3 की घात ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 इंटू 5x प्लस 1। अब बेस बराबर बन गया है दोनों साइड पे दोस्तों, बेस बराबर बन गया है तो बराबर तो तब बनेगी वैल्यू जब बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होनी चाहिए। भाई बेस तो बराबर है, ये पावर को बराबर रख लो, तो पावर को बराबर कर लेंगे। 2 गुणा में 3x प्लस में 2 इज इक्वल टू 3 गुणा में 5x प्लस में 1। 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 3x को मल्टीप्लाई किया तो 6x आ गया, है ना। आगे प्लस का साइन, 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। इस 3 से 5x को किया तो 15x आ गया, प्लस 3 से 1 को किया तो 3 आ गया, है ना। 6x, है ना। अब हमें x की वैल्यू पता करनी है तो 6x को उधर ले जाए और 3 को इस तरफ ले आए। तो 4 इधर पहले था माइनस, है ना, उधर प्लस का 3 था, इधर आके माइनस का 3 हो गया, इज इक्वल टू इधर 15x था, है ना, इधर 6x प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो जाएगा 6x। ओके, तो ये बन जाएगा हमारा 4 माइनस 1 3 और इधर 15 माइनस 6 9x, यानी कि 9x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/9। x की वैल्यू कितनी आ गई भी 1/9। ओके, x की वैल्यू 1/9। 8th क्वेश्चन है हमारा, देखो ये भी पटवारी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और पटवारी के 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन है ये वाला, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है 3 है, -4 है, 7 है, इनको एक साइड कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 3 गुणा में -4 गुणा में 7 गुणा में p सारे मल्टीप्लाई में है, तो p वाले एक साइड कर लीजिए, p² इंटू p³ इंटू p की पावर 1। देखो इधर p² है गुणा में, इधर p की पावर 3 है, इधर p की पावर 1 है। ओके, गुणा q वाले एक साइड रख लीजिए, q की पावर 1 है, इधर 1 है ना, गुणा में q की पावर 2 गुणा में q की पावर 3, इधर गुणा की पावर 3 है, q की पावर। मल्टीप्लाई में r भी सेम रख लीजिए, r की पावर 3 गुणा r की पावर 2 गुणा r की पावर 1। ओके, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 3 12 12 7 84, लेकिन किसका, माइनस का, गुणा p। देखो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी भी ऐड हो जाएगी, तो p की पावर 2 + 3 + 1 इंटू q बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी भी ऐड हो जाएगी, तो 1 + 2 + 3 इंटू r बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड, 3 + 2 + 1। तो ये बन जाएगा -84 गुणा में p की घात 6 गुणा में q की घात 6 गुणा में r की घात 6। तो ये क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन था, जो कि 2019 के पटवारी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जेवीटी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, तो 1/64 की घोल घात -6/4। ओके, -6/4, है ना। अगर मैं देखो यहाँ पे, अगर मैं देखूं तो जो 1/64 है ना, और होल घात कितनी है, -6/4 है ना, -6/4 है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर सकता था कि भाई देखो 1/64 होता है 4 की घात 3, 4 की घात 3 होता है। ओके, 4 की घात 3 होता है। अगर मैं 2 की पावर में इसको कन्वर्ट करना चाहूं तो 2 की पावर पर कितना होता है भाई, 2 की पावर 6 होगा, है ना। 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, 16 गुना 2 32, 32 गुना 2 64, 2 की घात 6 होगा। तो ये हो गया होल घात -6/4। सेम जब मैं इसको आगे करूं तो ये जो 1 है इसको मैं बदल सकता हूं ना दोस्तों, 2 की घात 0 में, या मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकता हूँ डायरेक्ट। इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात -6। कैसे बनेगा मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, है ना। तो 1 को मैं किसी भी नंबर की पावर 0 को लिख सकता हूँ -6/4। तो ये जब बेस सेम है पावर माइनस हो जाएगी क्योंकि भाग है, तो ये बन जाएगा 2 की घात 0 -6 -6। यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही लिख सकता था, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके, a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर -m, ये वाला,
है ना। तो ये माइनस दो, सॉरी 2 की पावर माइनस 6 बनता है, होल पावर माइनस का 6 बटा में 4 है। ओके, तो यही जब पावर की पावर हो तो हम इन पावर्स को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का 6 गुना में माइनस का 6 बटा में 4। ओके, तो ये बन जाएगा 2 की घात माइनस गुना माइनस प्लस बन गया 6 गुना 6 36 बटा में 4, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 9, ये बनेगा 2 की घात 9 और 2 की 9, 2 की घात 9 कितना होता है 512, यानी कि ए इसका आंसर होगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है 3 की घात 0 माइनस 5 की घात 0 गुणा में 3 की घात 0 माइनस 5 की घात 0, है ना। तो देखो किसी भी नंबर की घात 0 कितना होता है 1, किसी भी नंबर की घात 0 कितना 1, माइनस किसी भी नंबर की घात 0 कितना 1, ये भी 1 माइनस 1 बना, गुना ये 1 माइनस 1 बन जाएगा, है ना। ये बन गया 0 गुना में 0 कितना भाई, 0 गुना 0 कितना 0, 0 गुना 0 कितना 0। ओके, जीरो गुना 0 कितना 0। ओके, ओके दोस्तों, तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो जेबीटी और पटवारी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। कुछ और क्वेश्चन हम इसकी नेक्स्ट वाली क्लास में, नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों, थैंक यू।